प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक चुड़ैल और जंगलों के जानवर की। एक जंगल में एक सुनहरी रहती है जिससे एक दिन बहुत भूख लगती है। वो सोचती है कि मुझे कहीं जाना चाहिए खाना ढूंढने के लिए, और वो निकल पड़ती है अपने घर से मीठे मीठे फलों की तलाश में। और फिर थोड़ी देर ही तलाश के बाद सुनहरी को फलों वाला पेड़ मिल ही जाता है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत मीठे फल लग रहे हैं और मज़े मज़े के। मैं इन्हें खाती हूँ। और फिर उसके बाद सुनहरी वो फल खाने लगती है। हाय 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 हाय, इतने खट्टे फल कौन खाए जी, कौन खाए? इतने खट्टे हैं। चलो जी चलो, कोई और ढूंढती हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। और फिर उसके बाद सुनहरी दूसरे फलों की तलाश में जाती है। बहुत तलाश के बाद उसे एक पेड़ नज़र आता है फलों का। सुनहरी ने पेड़ के करीब आकर देखा तो बबली और सोनी सेब खा रही हैं। अरे सुनहरी मौसी, आप यहाँ कैसे? हम आपको बहुत याद कर रहे थे कई दिनों से। आप कहाँ गायब थी? और आइए हमारे साथ सेब खाइए। ये थोड़ा सा हमने खाया है, दूसरा आप खाइए। बबली और सोनी की बातें सुनकर सुनहरी उनके करीब आती है और उन दोनों से कहती है, वाह वाह, तुम दोनों मुझे याद कर रहे थे, ये तो बढ़िया बात हो गई। पर मैं बहुत मसरूफ़ थी घर में, इस वजह से नहीं निकल पाई। तुम लोगों की तरह थोड़ी कि सारा दिन घूमती रहूं, मुझे घर में काम भी होते हैं। अच्छा ज़रा दिखाओ भला, ये कौन सा सेब है? अरे ये है। सारा तो खा लिया है तुम लोगों ने, ये तो थोड़ा सा मेरे लिए बचाया है। बड़ी तुम्हें याद आ रही थी मेरी, और यही बचाया है तुम लोगों ने मेरे लिए। नहीं सुनहरी मौसी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया है, बाकी हमने आपके लिए ही रखा है। हम वाकई आपको बहुत याद कर रहे थे सुनहरी मौसी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बस बातें नहीं बनाओ इतनी सारी, दो मुझे, मैं खाऊं। फिर सुनहरी वो फल खाने लगती है बहुत मज़े से, और वो खाते खाते सारा ही ख़त्म कर देती है। हाय, मज़ा आ गया। बहुत मीठा सेब था, मुझे तो मज़ा ही आ गया ये खाते हुए। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। सोनी और बबली, मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा और भी फल खाना है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे कहाँ से मिलेगा दूसरा? नहीं सुनहरी मौसी, हमें ये फल एक ही जगह मिल सकता है, वो यही पेड़ है, और इसमें एक ही फल था। दूसरी जगह हमने बहुत कोशिश की है जंगल में, पर हमें कहीं भी नहीं मिला ऐसा फल। और उसी जंगल में एक चुड़ैल थी जिसने उस आधे जंगल पर कब्ज़ा किया था और उन फलों के पेड़ों पर भी कब्ज़ा किया था। जो भी जानवर आता था फल खाने, वो उसे मार देती थी। ये मेरा जंगल है और ये जगह भी मेरी ही है, और जहाँ भी यहाँ कोई जानवर आएगा मैं उसे मार डालूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे बाप, मैंने तो इस पेड़ से एक फल चुराया है। ये तो चुड़ैल का बागीचा है, ये तो मुझे मार डालेगी। मुझे और फिर उसके बाद चिंटू वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, और वो भागते भागते सुनहरी, बबली और सोनू के पास पहुँच जाता है। अरे बाप रे बाप,
चिंटू, तुम इतनी जल्दी में कहाँ से आए हो, इतने हाँफते हुए? वो चिंटू भैया, क्या बात है? क्या कोई परेशानी है आपको? हाँ चिंटू भैया, आप ऐसे चुप क्यों लग रहे हैं? कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कहें हमें, क्या बात है? आप इतने डरे हुए लग रहे हैं, और आप ये बताइए कि आपको ये सेब कहाँ से मिला है? सोनी, ये सेब मैं जंगल के पास वाले बागीचे से लेकर आया हूँ। अरे रे रे रे, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी चलना चाहिए वहाँ, हम भी मीठे मीठे फल खाएं, और हमें भी चाहिए कि जंगल के सारे जानवरों को वहाँ लेकर चलें। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया चिंटू? तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था, मैं तो कब से भूखी थी। अरे सुनहरी मौसी, मेरी पहले पूरी बात तो सुने। आप ऐसे कहाँ जा रही हैं? मेरी पूरी बातें सुने, आपके काम की है मेरी बात। अरे चिंटू, जल्दी से बात बताओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। इतने मीठे मीठे फल हैं वहाँ पर, मैं जल्दी खाना चाहती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे इंतज़ार नहीं करवाओ, जल्दी से बताओ मुझे, क्या बात है? हा हा हा, सुनहरी मौसी, आप जब जिंदा रहोगी तभी तो कुछ खा पाओगी। ऐसे कैसे खाओगी मरी हुई? क्या क्या बोला चिंटू? क्या बोला? मुझे मरी हुई? मुझे सही से बात बताओ, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे पूरी बात बताओ चिंटू तुम। अरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। उस बगीचे में एक बड़ी चुड़ैल रहती है। वो बड़ी डायन है। वो उस सारे बगीचे की रक्षा करती है, और अगर कोई जानवर या पंछी उस बागीचे में आए तो वो उसे मार डालती है, उसका कबाब बनाकर उसे खा जाती है। मैं भी बार बार बचकर आया हूँ। मैं तो बहुत डर गया था ये सारी बातें उसकी सुनकर। इसलिए मैं तुम लोगों को तो आगाह कर रहा हूँ। तुम लोग नहीं जाना। मैं तो अब नहीं जाऊँगा। बाकी सब सबकी मर्जी है। तुम्हें जो करना है वह वो करो। नहीं भाई नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा हुआ चिंटू तुमने हमें बता दिया, नहीं तो हमारा भी कीमा कबाब बन जाता और मिर्च मसाले करके वो चुड़ैल हमें खा ही जाती। नहीं भाई, इतने खाने के लिए हम खुद ही मर जाएं। इससे अच्छा है कोई और जगह ढूंढते हैं खाने की। चलो चले, हम चलते हैं सब, उठो सब। हाँ बिल्कुल, सुनहरी बहन ठीक कह रही है, हमें किसी और खोज में चलना चाहिए खाने के लिए। पर इस सेब का क्या, जो चिंटू लेकर आया है, इसका क्या करेंगे हम? क्या मतलब इसका क्या? ये हम सब मिलकर ही खाएंगे। चिंटू भी तो हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, हम सब खाएंगे मिलकर। पर पहले मैं खाऊंगी, फिर बाद में तुम सब, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। और फिर ये सब कहकर सुनहरी वो सेब खाना शुरू कर देती है। सुनहरी को वो फल बहुत मीठा और बहुत पसंद आता है। वो बहुत भूखी भी होती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो सारा सेब ही खा लेती है। अरे 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 अरे, सुनहरी सुनहरी बहन, ये क्या कर दिया आपने? हमें भी बहुत भूख लगी थी। आपने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आपने तो सारा ही खा लिया। अब हम क्या करें? हम क्या खाएंगे सुनहरी बहन? अरे 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 अरे, माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैंने सारा ही खा लिया। पर ये इतना अच्छा, इतना मीठा और मज़े का था, मुझसे रहा ही नहीं गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सबका ही खा लिया है सारा। ये सारी बातें सुनकर बबली बोलती है, अरे, इस पेड़ के तो फल बहुत मीठे हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे फल होंगे उस बागीचे में। हमें चाहिए कि हमें रिस्क लेकर ही वहाँ चलना चाहिए। क्या सोच रहे हो तुम सब? हाँ बबली, मैं भी यही सोच रहा था कि हमें चलना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। पर मैं अकेला था। पर अब तुम सब हो ना मेरे साथ,
हमें चलना चाहिए मिलकर। हम वैसे भी बहुत हैं, मुकाबला कर लेंगे। ये सब सुनकर सोनी बोलती है, चलो फिर दोस्तों, हम चलते हैं वहाँ पर, अभी ही उठो। नहीं सोनी, हम इस टाइम नहीं चलेंगे, क्योंकि वो चुड़ैल इस टाइम जागती रहती है। वो रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक सोती रहती है। हम उस टाइम सब चलेंगे जब वो सोई रही होगी। चिंटू की ये बात सब सुनकर राज़ी हो जाते हैं और फिर रात हो जाती है।